कुछ समय पहले मुंबई से एक क्लाइंट हमारे पास आए थे जिनकी क्वैशिंग पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। क्वैशिंग पिटीशन का मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर देता है, क्रिमिनल कंप्लेंट या कोई झूठी एफआईआर कर देता है, तो उसको क्वैश करने के लिए यानी उसको शुरुआती स्टेज पर ही खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाती है जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 482 के तहत डाली जाती है। और अभी जो नया सेक्शन बीएनएसएस में आया है, सेक्शन 528 बन गया है, तो उसमें उन्होंने क्वैशिंग पिटीशन फाइल की थी कि हमारे ऊपर एफआईआर झूठी फाइल की गई है, उसको क्वैश कर दिया जाए। वो एक 498 ए का केस था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो क्वैश नहीं किया था, ये रीजन देते हुए कि आप जो डिफेंस दे रहे हो वो इस स्टेज पर हम देख नहीं सकते। आपका डिफेंस देखने के लिए क्या कोई आपके पास जजमेंट है जिसमें कि ट्रायल से पहले ही हम आपका डिफेंस देख लें? क्योंकि अक्सर क्वैशिंग पिटीशंस, क्वैशिंग के जो भी केसेस हाईकोर्ट में आते हैं, तो हाईकोर्ट ये सवाल मैक्सिमम केसेस में करती है कि आप सिर्फ एफआईआर में से या क्रिमिनल कंप्लेंट में से जो एलिगेशंस है उसको पढ़ के सुनाओ, उससे अगर ऑफेंसेस मेड आउट नहीं होते तो ही हम आगे बढ़ेंगे, आपका डिफेंस हम नहीं देखेंगे। यानी जो एक्यूज जिसको बनाया गया है एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेंट में, एक्यूज पर्संस के जो मटेरियल हैं जो वो पेश कर रहे हैं कि देखो ये डॉक्यूमेंट्स है या ये सबूत है, ये प्रूफ है जिससे साबित होता है कि कंप्लेंट या एफआईआर झूठ है, वो हम नहीं देख सकते। डिफेंस की चीजें हम नहीं देख सकते। तो जब ये क्लाइंट हमारे पास आए थे तो हमने उनको कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर गलत पास किया है, क्योंकि हमने खुद ऐसे कुछ केसेस क्वैश करवाए हैं, कुछ हाईकोर्ट से, कुछ सेशंस कोर्ट से, जिसमें कि हमने कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट किया कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो दूसरी पार्टी यानी कंप्लेनेंट की पार्टी खुद एक्सेप्ट कर रही है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो हाईकोर्ट देख सकती है, या फिर रिवीजन कोर्ट जो समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट क्वैशिंग में जाया जाता है वो देख सकते हैं। और हमने ऐसे केसेस में क्वैश कराया है। तो हमने क्लाइंट को कहा कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी फाइल करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लीव ग्रांट कर दिया है, जस्ट फाइनल हियरिंग बाकी है। लेकिन ये केस मैं आज आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि इन केसेस में जब हम आर्ग्यूमेंट करते थे तो उसमें नजीर के तौर पर साइटेशंस हम कुछ हाईकोर्ट्स की ढूंढ कर लाते थे, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की है जो कि सभी हाई कोर्ट्स को अब फॉलो करनी पड़ेगी कोई भी क्वैशिंग पिटीशन को डिसाइड करते हुए। ये जजमेंट बहुत अच्छी और पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो कि हर हाई कोर्ट को फॉलो करने हैं। हाई कोर्ट या फिर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट के अगेंस्ट जब समनिंग के अगेंस्ट रिवीजन कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाते हैं, वहां भी ये रूल्स फॉलो होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बना दी है, स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे कोई भी क्वैशिंग पिटीशन हाई कोर्ट ने डिसाइड करनी है। और इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स बताए हैं वो वही बताए हैं जो कि हमने अपने क्लाइंट को कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आप हाई कोर्ट को क्वैशिंग में दिखा सकते थे, और हाई कोर्ट ने जो आपको मना किया क्वैशिंग करने से कि डिफेंस हम नहीं देख सकते, तो वो गलत किया है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो गाइडलाइंस वाली जजमेंट आई है, ये सिर्फ ना हमारे क्लाइंट को फायदा करेगी, बल्कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट हुई है या फिर कोई फॉल्स एफआईआर हुई है, और अगर आप हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए जाते हैं, अगर आपके पास ऐसे कुछ मटेरियल है जिससे कि आप कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को झूठा साबित कर सकते हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगी। तो ये जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अगर कोई भी क्वैशिंग की पिटीशन आती है, यानी कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट को क्वैश करने की यानी खत्म करने की कोई पिटीशन आती है, तो हाई कोर्ट ने ये रूल्स फॉलो करने हैं। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टेप 1, कोर्ट ने ये देखना है कि क्या जो मटेरियल एक्यूज ने रिलाय किया है वो साउंड है, रीजनेबल है, अनडिब्यूटेबल है, यानी कि मटेरियल्स जो है वो स्टर्लिंग और इनपेकेबल क्वालिटी के हैं, ऐसे मटेरियल एक्यूज ने पेश किए हैं। नंबर 1 ये देखना है। नंबर 2, स्टेप 2 क्या है, जो मटेरियल एक्यूज ने रिलाय किया है क्या उससे एक्यूज के ऊपर लगे हुए चार्जेस जो हैं, जो एजर्शंस है, क्या वो रूल आउट हो जाते हैं? क्या जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है ये ओवर रूल करने के लिए जो भी कंप्लेंट में सारे एलिगेशंस लगे हैं? ऐसा अगर मटेरियल है जो कि कोई भी एक रीजनेबल पर्सन ये समझ जाएगा कि आरोप झूठे हैं, तो उन मटेरियल्स को इस कैटेगरी से देखना है। यानी कि आप गौर से इस बात को समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, कौन से मटेरियल, एक्यूज्ड के द्वारा दिए हुए मटेरियल। यानी यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एक्यूज पर्सन यानी जिसके ऊपर कोई झूठी एफआईआर या झूठा क्रिमिनल कंप्लेंट हुआ है, वो अगर उसके पास ऐसे कोई मटेरियल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है, कोई ऐसे फैक्ट्स हैं, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साबित कर सकते हैं कि सामने वाले की कंप्लेंट झूठी है, तो ऐसे मटेरियल्स को देखना है। और सिर्फ देखना ही नहीं, उनके ऊपर रिलाय करके आप एफआईआर क्वैश कर सकते हैं,
फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट क्वैश कर सकते हैं। यानी कि जो ये कई हाई कोर्ट्स में, कई पिटिशंस में हाई कोर्ट के जजेस ऐसा कहते हैं कि हम नहीं देख सकते डिफेंस के मटेरियल को इस स्टेज पर, ये एक मिनी ट्रायल हो जाएगा, आप ट्रायल में जाओ, आपको यहां पर हम नहीं सुन सकते हैं, तो वो सब अब नहीं करना चाहिए हाई कोर्ट ने, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप्स बताए हैं और उस स्टेप्स में ये क्लियर कहा है कि अक्यूज्ड के मटेरियल को देखना है और उनको इवैल्यूएट करना है। नंबर 3 स्टेप बताया कोर्ट ने कि स्टेप 3 में देखना है कि जो मटेरियल एक्यूज ने रिलाई किया है, क्या वो प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट ने उसको रिफ्यूट किया है, यानी कि वो एक्सेप्ट किया है या उसको कहा है कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर मटेरियल ऐसा है जो कि जस्टिफाई कर रहा है कि कंप्लेनेंट जो है वो रिफ्यूट कर ही नहीं सकती। जैसे कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ कंप्लेनेंट के ही पूर्व के बयान होते हैं। हमने अभी रिसेंटली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन में ऐसे ही कंप्लेनेंट के पूर्व के बयान दिखाकर क्वैश करवाया था एक्यूज लोगों की कंप्लेंट। ऐसे ही एक और क्वैशिंग पिटीशन में हमने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जो कि कंप्लेनेंट रिफ्यूट नहीं कर सकते। एक और तीसरी क्वैशिंग पिटीशन में जो कि औरंगाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें हमने ऐसे कागज लगाए हैं जो कि कंप्लेनेंट रिफ्यूट नहीं कर सकते। वो कागज कैसे हैं कि कंप्लेनेंट की कॉलेज अटेंडेंस, यानी वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट पे पेश किए हैं जो कि कंप्लेनेंट रिफ्यूट ही नहीं कर सकती कि वो बोल रही है कि इस तारीख को उस दिन मैं घटना के समय में वहां थी, लेकिन ओरिजिनली वो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तो ये चीज कंप्लेनेंट रिफ्यूट ही नहीं कर सकती। तो कोर्ट कह रही है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए जो कंप्लेनेंट रिफ्यूट कर ही नहीं सकता। ऐसे अगर मटेरियल हैं तो हाई कोर्ट ने ऐसे मटेरियल को देखना चाहिए क्वैशिंग पिटीशन को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद स्टेप 4 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये जो प्रोसीडिंग जो कि क्वैशिंग के लिए आई है, क्या उसे अगर ट्रायल में भेजा जाएगा तो क्या वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट होगा, यानी कि कोर्ट का मिसयूज होगा, तो ऐसे केसेस में क्वैशिंग में कंसिडर करना है। और फिर कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे स्टेप्स हाँ में आते हैं, एफर्मेटिव में आते हैं, तो फिर हाई कोर्ट को अपनी जुडिशियल कंसीन्स यूज करनी है और ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए। और इससे कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे सिर्फ ना ही एक्यूज्ड को जस्टिस मिलेगा बल्कि कोर्ट का प्रीशियस टाइम भी सेव होगा। और ये बात हम बहुत समय से अपने चैनल पर यहां बोलते आ रहे हैं कि जो भी फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, जितनी ज्यादा फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं उससे हमारी जुडिशरी का बर्डन बढ़ता है, और जितना ज्यादा जुडिशरी का बर्डन पड़ता है उतना ही रियल जस्टिस मिलने में देरी होती है। जिनके साथ में रियल में क्राइम हुआ है उनको न्याय मिलने में देरी होती है। और कल को अगर आप कोई फॉल्स कंप्लेंट करते हैं तो उससे आपको भी कल को अगर कोई रियल में आपके साथ क्राइम होगा तो आपको भी जस्टिस मिलने में देरी होगी। इसीलिए हम अपने चैनल पे हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि फॉल्स कंप्लेंट कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी कई वीडियोस आप हमारे चैनल पर पाएंगे जो कि फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स एफआईआर्स के ऊपर बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसी तरह की ये वीडियो भी हमने आपके सामने रखी है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। ऐसे लोगों के लिए जो फॉल्स कंप्लेंट करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर सामने वाले पार्टी के पास ऐसे मटेरियल है कि आपकी झूठी कंप्लेंट क्वैश हो सकती है तो आप फॉल्स कंप्लेंट मत करिए। और जिनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट होती है उनके लिए तो ये जजमेंट बहुत ही अच्छी है क्योंकि अब आपके लिए एक रास्ता है कि हाई कोर्ट आपकी मटेरियल को देख सकती है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी है। इस जजमेंट का मैं नाम भी आपको बता देती हूं ताकि आपके साथ अगर कभी कोई ऐसा केस हो जाए, आपको क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी हो, तो इस जजमेंट का नाम है प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। ये अभी रिसेंट की ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दी है। तो अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है और आपके पास अच्छे खासे मटेरियल है जिससे कि आप ये शुरुआती स्टेज पर ही हाई कोर्ट को बताकर आप अपनी कंप्लेंट क्वैश करवा सकते हैं, क्योंकि इफ यू आर राइट देन फाइट फॉर योर राइट।